साथियों नमस्कार। कबीर की न्यूज़ के ऑफिशियली पेज पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको पता है कि नगर पालिका का चुनाव जो है वो जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, ऐसे में युवा जो चेहरे हैं वो काफ़ी आगे आ रहे हैं। दरअसल एक सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट वायरल होती है जिसमें नेहा बंसल का नाम आता है। एक यूथ है और सोचा कि क्यों न एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट है, पारिवारिक जिम्मेवारियाँ उन पर भी है और बहुत सारे से काम जो है वो उनको ज़िंदगी में करने बाकी भी है, तो उन्होंने चुनाव का दरअसल क्यों ठान लिया है। सोचा कि पड़ताल करते हैं, इनके घर तक पहुंचते हैं और बातचीत करते हैं। नेहा, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और आपका अभिनंदन। थैंक यू भैया। और एक प्रश्न मेरा माइंड में हमेशा के लिए रहेगा, यूथ चाहता है कि मैं राजनीति के तौर पे आऊँ, लोगों की समाज सेवा भी करूँ, और इस बीच एक बड़ी अड़चन जोड़ती है वो परिवार जी। और परिवार में आपके भैया भी मेरे साथ मौजूद है, आपकी मम्मी से भी मैंने ऑफ कैमरा बातचीत की है। हाँ जी। इतनी आज़ादी अचानक कैसे मिल रही है? मात्र 21 साल की उम्र है, चुनाव लड़ने का मन में आया आपके, क्यों आया ऐसा? जी, मेरे चुनाव लड़ने का मन में मेरे सबसे पहले मेरे भाई को ऐसा था कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि मेरे पापा का सपना था। बिल्कुल। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, बट वो खुद ना लड़के उसने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे भाई का सपना मेरे पापा जी का सपना था जो कि मेरा भाई पूरा करना चाहता है, इसलिए मैं आज चुनाव मैदान में आना चाहती हूँ। जी, नेहा बंसल का परिचय क्या है? कौन सी क्लास में अध्ययन कर रही है? छोटी सी लड़की लग रही है मुझे। और कौन सी क्लास में अभी तक अध्ययन किया आप लोगों ने? जी, मेरी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। मैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में काम भी कर रही हूँ। जी। मेरा नाम नेहा बंसल है, जैसे कि आप सभी को पता है, डॉटर ऑफ पवन बंसल। पवन बंसल। हाँ जी। 21 नंबर वार्ड से आप लोग बिलोंग करते हैं। हाँ जी। क्या लगता है आपको कि 21 नंबर वार्ड की जो जनता है वो ये चाहेगी कि नेहा बंसल चुनाव मैदान में आए? जी, अगर लोगों का आशीर्वाद रहा, अभी मैं बचपन से ही इसी मोहल्ले में रही हूँ, इन सभी लोगों के साथ मेरा अच्छा कांटेक्ट भी है जी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ बड़ों का आशीर्वाद रहे, लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे मैदान में उतारे, ताकि एक युवा पीढ़ी आगे आए और अपना एक अच्छा वार्ड पार्षद चुनाव हो। एक चेयरमैन के तौर पर महिलाएं भी रही है पीछे नगर पालिका की। अगर बातचीत की जाए, मेरुनिसा जी भी है और इधर दूसरी तरफ अगर बातचीत की जाए तो मोनिका जी खटोतिया का भी कार्यकाल रहा है। तो महिलाओं को देख करके आपके मन में आया भी है कि महिलाओं को भी जनप्रतिनिधि की सहभागिता होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे इस इलेक्शन वाले में महिलाएं बहुत कम है, हर क्षेत्र में महिलाएं कम है। ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं एजुकेटेड नहीं है। बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ कि हर महिलाएं इंडिविजुअल हो, अपना स्टैंड ले और आगे से आगे बढ़े। मैं महिलाओं को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी महिला ही इस पद पे आई। बिल्कुल। और एक बात और भी है, एक लड़की के दर्द को समझ भी सकती है। जी बिल्कुल। और आप एक यूथ भी है और 21 साल की आपने उम्र मुझे बताई और आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। हाँ जी। उन लड़कियों का दर्द आपने कभी आभास किया है जो लड़कियां खुले में जाने की कोशिश करती हैं? हाँ बिल्कुल भैया, अभी अपने नौहर में ही देख लो, अभी नशे का बहुत बुरा हाल है। लड़कियां घर से बाहर रात को निकल ही नहीं सकती। स्ट्रीट लाइट की भी इतनी दिक्कत होती है कि लाइटें मोस्टली बंद ही रहती है, तो लड़की बिल्कुल भी सेफ नहीं रहती। मैं चाहती हूँ कि इसमें सुधार हो, एक अच्छा कदम उठाया जाए। मैं चाहती हूँ, इसलिए जनप्रतिनिधि की भागीदारी जो है वो महिलाओं के हाथ में होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, और क्या क्या कंटेंट आपके माइंड में चल रहे हैं? क्यों सोचा आपने राजनीति? एक तो पापा की सपनों को साकार करना, भैया आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ जी। उसके अलावा आपने क्या सोचा है जिंदगी के अंदर? मैं चाहती हूँ कि राजनीति में एक अच्छा राजनेता आए, महिलाएं ज़्यादा हो, ताकि लोगों को, महिलाओं की जो शक्ति कम है, अभी पुरुष प्रधान समाज है हमारा, मैं चाहती हूँ कि वो जो पहले की कुरीतियाँ थी वो कम हो, महिलाओं को सपोर्ट मिले, महिलाएं अपना स्टैंड ले सके, ताकि देश की तरक्की हो। और वैसे भी कहते हैं ना, एक महिला पढ़ती है तो 7 पीढ़ियाँ पढ़ती है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को सपोर्ट मिले और वो आगे से आगे बढ़ती रहे। जी, मैं पार्टी की अगर बातचीत करूं तो 21 नंबर वार्ड वो वार्ड रहा है जो हमेशा के लिए कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार रहा है। किस पार्टी की ओर इशारा करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे जनप्रतिनिधि आपकी इस वीडियो को सुनेंगे, क्योंकि कबीर की न्यूज़ के चैनल को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और आप एक वो लड़की है जो एक नई चिंगारी पैदा हो रही है नौर के अंदर। 21 साल की लड़की, जिंदगी में मैं पहली बार किसी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, और वो भी एक बतौर एक अपनी दावेदारी पेश कर रही है चुनाव लड़ने की। तो किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करती हूँ कि वो मुझे एक बार कार्य करने का मौका अवश्य दें। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी इसी समाज से रही हुई हूँ, मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ, मैं उनसे कांटेक्ट भी अच्छे से रखती हूँ। जो भी है, मेरे को एक बार कार्य करने का अवसर दे। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे ये टिकट दिलवाती है
तो मैं मेरी पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से उनको ये वादा करती हूँ कि मैं आपको वार्ड नंबर 21 में अवश्य रूप से विजयी टिकट जीत दिलवाने का प्रयास करूँगी। बिल्कुल भाई, नेहा जो है वो बहुत बड़ा दावे कर रही है और विशेष दौर से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से अपील भी कर रही है कि भैया एक बार 21 नंबर वार्ड की जरा टिकट देख करके तो देखिए, उसके बाद देखिए नेहा क्या कमल खिलाएगी। ये तो भविष्य के गर्भ में है। इनके भैया भी मेरे साथ मौजूद है। नेहा, इंपॉर्टेंट पर्सन पब्लिक के लिए ये भी रहेगा कि आपके दावे बहुत ठोस नज़र आ रहे हैं। आपकी भाषा शैली ये बता रही है कि कुछ नया करने का सोच रखा है आप लोगों ने। कहाँ अड़चन आ सकती है अगर टिकट की जहाँ तक बात आती है तो? अड़चन तो अभी हमारे में अभी कांग्रेस वाली पार्टी से अभी एक ही कैंडिडेट सामने आया है, जबकि बीजेपी वाली पार्टी से 2 कैंडिडेट है, जिसमें कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। कंपटीशन अच्छी बात है, कंपटीशन ज़्यादा होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट आपको अच्छा लग रहा है, जिसको जो ज़्यादा एजुकेटेड है, जो आपकी बातें सुनेगा, आपकी हर समस्याओं की प्रॉब्लम को रिजोल्व करेगा, आप उसी को वोट दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छा उम्मीदवार चुनें। एक मेरा इम्पोर्टेंट पर्सन ये भी रहेगा, क्योंकि कल के बाद हम भी शेड्यूल टाइट हो जाएगा हमारा, बहुत बिजी हो जाएंगे। क्या पता आपसे मुखातिब बाद में कब होना हो, पूछ ही लेता हूँ आज, है ना। रिकॉर्ड कर लेंगे, धीरे धीरे चलाते भी रहेंगे। माइंड में विकास के दरअसल क्या क्या विचार आते हैं माइंड में भी? मोहल्ले में के कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपने बचपन से देखी हो? ओके भैया, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लाइटें, स्ट्रीट लाइट की बहुत समस्या रहती है। बहुत समस्या रहती है स्ट्रीट हाँ लाइट जी की। बिल्कुल। एक रोड में अगर बारिश होती है तो गड्ढे भर जाते हैं पानी के, तो वो व्हीकल वगैरह में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। रोड की रहती है, और ये जो गार्बेज वाली गाड़ी आती है ये भी बहुत कम आती है, उस वजह से दिक्कत आती है हमारे यहाँ। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है। और नशे की आपको पता ही है, अभी नौहर में बहुत फैल रखा है, लड़के ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि नशे वाला भी थोड़ा कम हो, और ये सारी चीज़ों में जैसे कि सड़क का हो गया, लाइट का हो गया, सफाई का हो गया, सब पे ध्यान दिया जाए। हाँ जी, ये आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे जब आप चुनाव मैदान में कल को जाने का मौका मिलता है। जी तो बिल्कुल। अभी अभिषेक जी मोटोरिया, अगर आपकी इंटरव्यू को सुनेंगे तो एक बड़े भाई होने के नाते निवेदन करना चाहेंगे कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं निवेदन करना चाहूँगी सर से कि आप एक बार मेरे को अवश्य टिकट दिलवाइए। मैं आपका पूर्ण रूप से, आप जो ईमानदारी से जो भी मेरा काम होगा, मैं आपको पूर्ण रूप से विजयी करवाने का ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी। हाँ, मेरुनिशा जी कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों? मेरुनिशा जी को यही बोलना चाहूँगी कि मैम आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा पार्क वगैरह बहुत अच्छा बनाया है। वैसे ही मैं भी चाहती हूँ आप मेरे को एक बार मौका दें, मैं भी आपकी तरह बहुत अच्छा काम करूं, ताकि लोगों में मेरा नाम हो, आपका नाम हो, अपनी पार्टी को एक अच्छा कैंडिडेट मिले। थैंक यू। आपके पारिवारिक सदस्य में भैया आपके हैं, जिम्मेवार पर्सन हैं, पापा आपके इस दुनिया में है नहीं, और मम्मी भी है, सब लोग सपोर्ट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरा भाई तो पूरा सपोर्ट, वो तो मतलब जब से इलेक्शन का हुआ है उसने खुद का ना करके मेरे को सपोर्ट किया है कि तू लड़। अच्छा जी। हाँ जी, मेरा भाई तो बहुत सपोर्ट करता है। ये नया बंसल है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने इनके पंपलेट्स में फ़ोटो भी देखा होगा। मैं भी अचंभे में रह गया, फ़ोटो में थोड़ी मैच्योरिटी ज़्यादा नज़र आ रही थी, लेकिन घर पे आके देखा तो भैया उम्र बच्चे की थोड़ी कम है। और अभिषेक जी मोटोरिया से और मेरुनिशा जी से ये स्पेशल अपील भी कर रही है कि भैया एक बार हमें फूल का निशान जो दे, सिंबल दे। और 21 नंबर वार्ड से डॉक्टर श्रेया शिपानी मेरे ख्याल से कांग्रेस की उम्मीदवार है। हाँ जी, हाँ, अनुभवी है और वो लगातार लोगों के बीच में भी रहती है, तो कड़ी टक्कर होने वाले भी है। अगर कल को अगर आपको टिकट देती है तो आप मानते हैं कड़ी टक्कर होगी दोनों की? जी बिल्कुल होगी सर। अच्छा जी, बिल्कुल होगी। चलिए, तो मैं चुनाव कैंपेन में आऊँ दोबारा? हाँ जी, आपसे मिलूंगा, मुलाकात करूंगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपके माइंड में दरअसल क्या कुछ चल रहा होगा, उनके पारिवारिक सदस्यों से मैं बाद में बातचीत करूंगा। लेकिन नेहा बंसल के लिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये हमारी छोटी बहन है और आपका जो प्रयास है वो बिल्कुल सार्थक साबित हो। और हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि छोटी बहन को आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जा करके प्रोत्साहित जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।